आज हम बात करने वाले हैं भारत के मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में। और इसका असर कितना गहरा है ये समझने के लिए हम पारिजात डे की एक बहुत ही कमाल की रिसर्च स्टडी को देखेंगे। इस विश्लेषण में जो डेटा सामने आया है ना, वो बताता है कि कैसे स्कूल में मिलने वाला एक वक्त का खाना बच्चों की पढ़ाई लिखाई में क्रांति ला सकता है। तो इस स्टडी का सबसे बड़ा सवाल क्या था? आखिर ये रिसर्च किस चीज की पड़ताल कर रही थी? ये भारत के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सोशल प्रोग्राम्स में से एक के बारे में है। ये रहा वो सवाल जो इस पूरी रिसर्च की जड़ है। सवाल सीधा सा है कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में मिड डे मील प्रोग्राम शुरू होने के बाद बच्चों के स्कूल आने मतलब उनकी अटेंडेंस पर कितना असर पड़ा। क्या स्कूल का खाना बच्चों को क्लास तक लाने में सच में कामयाब हुआ? चलिए पता करते हैं। तो सबसे पहले ना ओवरऑल पिक्चर देखते हैं, मतलब जब ये प्रोग्राम नहीं था तब क्या हाल था और जब ये लागू हुआ तो क्या बदला। एकदम सीधा सीधा हिसाब। और ये आंकड़े देखिए, कहानी एकदम साफ है। मिड डे मील से पहले स्कूलों में एवरेज अटेंडेंस थी 68.3% और प्रोग्राम शुरू होने के बाद ये आंकड़ा सीधा उछलकर 82.6% पर पहुंच गया। मतलब एक बहुत बड़ा जंप, यानी सीधे सीधे 14.3% का इजाफा। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये साफ साफ दिखाता है कि ये प्रोग्राम बच्चों को स्कूल तक लाने में कितना असरदार साबित हुआ। और कमाल की बात यह है कि इसका असर लगभग तुरंत दिखना शुरू हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ये जो ओवरऑल बढ़त हमने देखी ना, इसके अंदर और भी कई दिलचस्प बातें छुपी हैं। असली मजा तो तब है जब हम डेटा को थोड़ा और खोद कर देखें कि अलग अलग बच्चों पर इसका कैसा असर हुआ। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये फायदा सबको बराबर मिला? इस स्टडी ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए डेटा को दो हिस्सों में बांटा। पहला गांव और शहर के स्कूल और दूसरा लड़के और लड़कियां। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो देखिए, फायदा तो दोनों जगह हुआ, शहर में भी और गांव में भी। लेकिन गांव के स्कूलों में इसका असर जबरदस्त था। वहां अटेंडेंस पहले से ही कम थी, पर इस प्रोग्राम के बाद जो उछाल आया वो शहरी स्कूलों से कहीं ज्यादा था। साफ है कि जहां जरूरत सबसे ज्यादा थी वहां इस स्कीम ने सबसे ज्यादा मदद की। और अब बात करते हैं जेंडर की। यहाँ भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस प्रोग्राम का असर लड़कों से ज्यादा लड़कियों की अटेंडेंस पर हुआ। देखिए, 2005 में लड़कियों की अटेंडेंस थी 72%, जो 2020 तक बढ़कर 90% हो गई। ये वाकई में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसने लड़के लड़कियों के बीच पढ़ाई के फासले को कम करने में सीधी मदद की। अच्छा, तो अब तक हमने नंबर्स देख लिए, आंकड़े समझ लिए, हमें पता चल गया कि क्या हुआ। पर अब सवाल आता है कि क्यों हुआ? इन नंबर्स के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि असली कहानी तो वजहों में ही छिपी होती है। इस स्टडी में एक बहुत ही जरूरी बात सामने आई, वो ये कि खाने की क्वालिटी का अटेंडेंस से सीधा कनेक्शन है। मतलब जिन स्कूलों में खाना अच्छी क्वालिटी का था, टेस्टी और पौष्टिक था, वहाँ अटेंडेंस 85% से भी ज्यादा थी। और जहाँ क्वालिटी थोड़ी कम थी, वहाँ अटेंडेंस भी गिरकर 79% के आसपास आ गई। तो बात सिर्फ खाने की नहीं, अच्छे खाने की है। और ये बात सिर्फ डेटा नहीं कहता। जब रिसर्चर्स ने पेरेंट्स और टीचर से बात की तो उन्होंने भी यही कहा, कई बच्चों के लिए स्कूल का खाना ही दिन का सबसे पौष्टिक और भरोसेमंद भोजन होता है। ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये उन परिवारों के लिए एक आर्थिक जरूरत और एक तरह का सिक्योरिटी नेट भी है, एक भरोसा है। तो इन सारे आंकड़ों, इन सारी बातों को मिलाकर देखें तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इस पूरी रिसर्च का निचोड़ क्या है? देखिए, निचोड़ बिल्कुल साफ है। मिड डे मील प्रोग्राम ने बच्चों की अटेंडेंस को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया। इसका सबसे ज्यादा फायदा लड़कियों को, ग्रामीण इलाकों के बच्चों को और कम आय वाले परिवारों को मिला। ये भी साफ हुआ कि खाने की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। और हाँ, इसने मौसम के हिसाब से होने वाली छुट्टियों को भी कम किया। कुल मिलाकर ये परिणाम दिखाते हैं कि इस योजना का असर जमीनी हकीकत में साफ साफ देखा जा सकता है। और आखिर में ये स्टडी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर स्कूल में मिलने वाला एक वक्त का खाना इतनी बड़ी बड़ी रुकावटों को हटा सकता है, बच्चों को स्कूल तक ला सकता है, तो ऐसे ही दूसरे सही कदम उठाकर हम शिक्षा के क्षेत्र में और कौन-कौन सी मुश्किलों को हल कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना?